बस यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग 2018 की बहाली निकली थी हम लोग की एनएम की, तो 22 में हम लोग का विज्ञापन जारी हुआ था। उस वक्त इन्हीं की सरकार थी, मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को अप्लाई भी किए, उसमें जितने संविदा कर्मी भी 2,500 से 3,000 मात्र पूरे बिहार में संविदा कर्मी है, ठीक है। उसके अलावा 6 महीना जब आपके तेजस्वी सरकार आई, स्वास्थ्य मंत्री हमारे, उसके बाद ये उसी नियमावली को रद्द ना करके उसी में संशोधन कर दिया गया, जबकि नियमावली का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक नियमावली निकलने के बाद आप उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। फिर भी संशोधन में हुआ कि अब एग्ज़ाम के तहत पहले वाला नियमावली में एग्ज़ाम नहीं, मेरिट लिस्ट के आधार पर दिया गया है कि जो एनएम संविदा कर्मी जो काम कर रही है वर्षों से, उसके अनुभव के अनुसार, उसके मार्कशीट के अनुसार उनको दिया जाएगा, नंबर बेसिस पे उनको बहाली की जाएगी। फिर हमारे तेजस्वी सरकार आने के बाद इनको कैबिनेट में हम लोगों का ये बहाली को दूसरे नियमावली को चेंज कर दिया गया। वैकेंसी की मांग कर रहे हैं? नहीं, कोई स्ट्राइक की मांग नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग की स्क्रूटनी भी हो चुकी थी, सारा नंबर भी आ चुका था। मार्च में 2023 का मार्च में हम लोग की स्क्रूटनी भी हो चुकी थी, हम लोग को नंबर भी प्राप्त हो चुका था, ज्ञान भवन भी बुक हो चुका था। बस डेट निकल रहा था कि अगला महीना इस तारीख को हम लोग पूरा कैंडिडेट तैयार थे। जितनी संविदा कर्मी जो भी है, जितनी आवेदन की हुई थी 2022 से, सब हम लोग तैयार थे कि अब हम लोग की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद हम लोगों की मतलब नियुक्ति होगी। उसके बाद जून में पूरा हम लोग का ये नियमावली को संशोधन कर दिया गया कि नहीं, अब इसमें एग्ज़ाम देगी, वो भी एग्ज़ाम क्या, सीबीटी के तहत एग्ज़ाम जब हुआ, ये नियमावली जब बना, तो हमारी बहनें लोग नियमावली का आप लोग विरोध कर रही हैं? नियमावली का जी सर विरोध किया गया, जो था उसके आप विरोध कर रही हैं ना, उसमें संशोधन जो किया गया, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर की बहाली हुई है, जीएनएम की बहाली हुई है, वही कैडर से बहाली हुई थी। और हम लोगों के साथ जो मैट्रिक की इसका एजुकेशन केवल मैट्रिक होता है सर, और मैट्रिक वाली जो एनएम है, जो वर्षों से काम कर रही है, दिन और रात दोनों काम कर रही, वो पढ़ाई कैसे करेगी? पढ़ाई में भी निगेटिव मार्किंग के द्वारा आप दे दिए 4 नंबर। अगर आज आप लोग क्या करने आई थी बीजेपी कार्यालय? आज हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आए हैं, अपनी मांगे रखने आए हैं। हम लोग की एक ही सूत्री मांग है, यही नियमावली तो हैले है, साथ में है यही कि हम लोग संविदा कर्मी ज़्यादा है नहीं, 3,500 मुश्किल से होंगे, 3,000 भी नहीं है, हम लोग को परमानेंट किया जाए, बस स्थायी की मांग कर रही हैं? हाँ, हम लोग स्थायी की मांग इसके पहले तेजस्वी यादव थे, क्या आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा? वो तो आश्वासन दिए, हाँ, तेजस्वी जी कोई आश्वासन नहीं दिए। हम लोग क्या हुआ? मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तक किए हैं। अभी हम लोग 1 सप्ताह हुआ स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात किए हैं, लेटर भी थमा है। सर बोले हैं कि आप लोग का जब हम मंत्री बनेंगे तो आगे का प्रोसेस जो होगा वो करेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो दूसरे कोई भी बनेगा तो उससे हम मिलने के लिए सहयोग करेंगे। आप लोग बीजेपी हाँ, पहुंची है, मुलाकात हुई है? नहीं, अभी नहीं मिली है। 1 सप्ताह पहले हम लोग मिल चुके हैं, लेटर भी थमा चुके हैं। हम लोग का सरकार से यही मांग है कि ना हम लोग एनएचएम है ना एनएचयू में, आखिर में हम लोग बिहार सरकार हैं, तो सबका वेतन बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का वेतन नहीं बढ़ा। हम लोग का बस एक ही मांग है सरकार से कि जितना संविदागत मेरी बहनें हैं सबको परमानेंट किया जाए। मैडम, कितना अभी पैसा आप लोग को मिल रहा है? अरे हमको तो पैसा ही कहने में शर्म लगता है, लाज लगता है कि आप लोग के मीडिया वाले के सामने हम पैसा को क्या बोले सर। दूसरे कैमूर जिला से, रोहतास जिला से हम लोग पटना में, अगर पटना का नंबर 1 पर टीकाकरण के में हम लोग बना दिए हैं, ई-विन पोर्टल हम ही लोग चालू किए हैं, लेकिन हमको शर्म आ रहा है कि आपके सामने हम पैसा के बारे में क्या बोले। तो कैसे अपना परिवार का भरण पोषण आप लोग कैसे करते हैं? मेरा बच्चा तरस रहा है कि अपने माँ के पास रहे, लेकिन हम लोग उसको बच्चे को रखने के लिए सक्षम नहीं है कि अपने पास हम लोग रख सकते हैं बच्चे को। तो क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ आश्वासन मिला है कुछ आपको? 11.5 पेमेंट है, लेकिन हर महीना मिलता ही नहीं है। इस महीना का पेमेंट अगले महीना में मिलता है, 11.5 पेमेंट होने के बावजूद भी हर महीना क्यों नहीं मिलता है, हम इतना ही जानना चाहते हैं। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे यही काम करेंगे कि हम लोग को बस एक ही मांग है कि संविदा को सारा एनएम को परमानेंट किया जाए। अगर नहीं होगा तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम लोग को सारे संविदा कर्मी को परमानेंट किया जाए। हम लोग की यही मांग है। हम लोग क्या कुछ कहेंगे मैडम? क्या जी, कुछ कहना चाहेंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत शोषण सह लिए हैं। अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि 11,500 में हम लोग की ज़िंदगी निकल जाए। ना कोई सालाना वृद्धि होता है, बिहार सरकार से हम लोग 865 बहाल हुए, ना हमारी कोई सालाना वृद्धि हुई, ना अभी जो नया नियमावली के अनुसार वेतन वृद्धि हुआ है उसमें हम लोगों का कोई भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए उस काम के लिए भी हम लोग आए हैं और परमानेंट हम लोग को कर दिया जाए, क्योंकि इतना शोषण अब झेल करके हम लोग चाहेंगे कि अब हम लोग प्राइवेट में ही जाके काम करें। इतना शोषण हम लोग सरकार के तहत क्यों झेलेंगे?
क्यों झेले हम लोग इतना शोषण? कब से कर रही हैं आप लोग? हम लोग 2022 के बहाल हैं और अभी तक हम लोग का कोई सालाना वृद्धि भी नहीं हुआ है, वो तो अलग से शोषण हो ही रहा है। और जो वेतन वृद्धि हुआ है उसमें हम लोग का कोई लिस्ट में नाम नहीं गया है। आज आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुंची जी, अपना बात हम लोग रखेंगे। हमारी बात हुई है? हम लोग की अभी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अपनी बात हम लोग रखेंगे। इससे पूर्व के सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन तो अभी किसी तरह का नहीं मिला, बस हम लोग अपना काम किए जा रहे थे। 11,500 में कभी 2 महीने पे एक बार सैलरी आती है। इतना शोषण सहते हुए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। उससे तो अच्छा कि हम लोग प्राइवेट में जा करके अच्छा से काम करेंगे। वहाँ इतना शोषण नहीं है जितना शोषण अब जा करके हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होने के बाद हो रहा है। किस तरह का काम आप लोगों से लिया जा रहा है? हम लोग फील्ड वर्कर हैं, कम्युनिटी में हम लोग का टीकाकरण करते हैं। और हम लोग को तो पहले शुरू जब ज्वाइनिंग लिया गया था तो हम लोग हाउस टू हाउस हम लोगों को सर्वे करवाया जाता था। हम लोग से ऑल काम लिया जाता है, कहीं भी ड्यूटी लगा दिया जाता है। कोई नियम डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम लिया जाता है स्टेट वालों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना प्रॉब्लम कहीं लेके जा ही नहीं सकते। अगर प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो जिला से हम लोगों को धमकी मिलता है, तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे अब आप लोग? बस हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग को परमानेंट किया जाए। नहीं तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोग काम को ही बाधा डाल देंगे, काम करबे नहीं करेंगे, रोक देंगे। हाँ, काम हम लोग रोक देंगे, नहीं करेंगे। ये लोग बोलते हैं कि राजस्व समिति वाला बहाल एक विशेष तौर पे हुआ है। क्या बहाल है? कुछ बढ़ नहीं रहा है, विशेष तौर पे बहाली हुआ है। हम लोग करबे नहीं करेंगे। ईविन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हम लोग के लिए। ये लोग बोल रहे हैं कि सोचा जाएगा अर्बन के लिए, कि कुछ नहीं सोचा जा रहा है हम लोग के लिए। सम्राट चौधरी के द्वारा आप लोग को आश्वासन दिया गया था 1 सप्ताह पूर्व, ठीक? कितना आपको भरोसा है कि सम्राट चौधरी आपके काम को कर देंगे? मिलेंगे तब ना, मिल ही नहीं रहे हैं। क्या आश्वासन देंगे बिना मिले? परमानेंट कर नहीं है। नहीं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो एएनएम लोग पहुंची हैं, उनका कहना है कि पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोगों की अस्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। हम लोग अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, जबकि इससे पूर्व सरकार जो थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि अस्थायी करने का, लेकिन अब तक अस्थायी नहीं की गई है और बहुत कम वेतनमान दिया जाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उन्होंने खुलेआम कहा है कि अब सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानती है तो अब सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन तेज होगा और कार्य को बाधित कर देंगे। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।